अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। मैं आज एक नई गाइडेंस के साथ आया हूँ आपके सामने। आज का जो मौजू है हमारा बिगनर्स के लिए वो ये है कि हाउ टू डिवाइड टाइम। जितना आपके पास टाइम होता है तो उसको एज़ पर द रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग CSS प्रिपरेशन किस तरह से आपको डिवाइड करना चाहिए। तो अगर आपके पास 6 से 7 घंटे हैं और आप लाइब्रेरी जाते हैं या आप घर में बैठ के स्टडी करते हैं तो आप एक चीज़ को अपने जहन में रखें कि आपको टाइम को डिवाइड करना होता है। आपको एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ना होता कि अगर आप सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट के पीछे ही पड़े रहें। तो इस हवाले से आई वुड सजेस्ट कि आप अपने टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड करें। तीन कैटेगरीज़ बनाएं अपने प्रिपरेशन में। सबसे पहले कि जब सुबह को आप उठते हैं तो उठने के बाद आपने एक चीज़ करनी है, आपने एक सब्जेक्ट लेना होता है। एक कंपल्सरी से सब्जेक्ट लें या एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लें और दोनों की एक कैटेगराइजेशन करें आप कि अगर फर्स्ट आपने सब्जेक्ट जो है वो कंपल्सरी लिया है, वो कंप्लीट कर दिया है, तो सेकंड जो है वो आप ऑप्शनल से लें। इससे ये चीज़ होती है कि ये बैलेंस बरकरार रहता है इन चीज़ों में। तो सुबह का जो टाइम है आपका, सुबह के 2, 2.5 से 3 घंटे आपके जो हैं वो आप किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी को और उनकी नोट्स प्रिपरेशन को दें। आपको नोट्स तैयार करने होते हैं तो 3 घंटे आर क्वाइट सफिशेंट कि 3 घंटे तक आप उन नोट्स को प्रिपेयर करें। उसके बाद आप सेकंड टाइम जो आप दिया करें, सेकंड टाइम आप सेकंड जो पोर्शन, सेकंड डिवीज़न जो है आपकी, वो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस को दिया करें कि प्रेसी राइटिंग की आपकी प्रैक्टिस हो गई। एक दिन में आप प्रेसी राइटिंग किया करें, दूसरे दिन में आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किया करें और तीसरे दिन में आप ट्रांसलेशन और करेक्शन का कोई एक पास्ट पेपर कर लें या कोई एक एक्सरसाइज कर लें। ऑनलाइन एक्सरसाइजेज़ भी दस्तयाब हैं और बहुत से बुक्स भी हैं, जैसे कि टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर हो गया और एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश हो गया, और बहुत से एकेडमीज़ ने जो हैं वो बुक्स पब्लिश किए हैं। उन बुक्स को आप फॉलो करें। इसके अलावा ये सेकंड चीज़ थी, ये आप जो है ना डे टाइम में जो चीज़ करते हैं ये आपकी वो थी, वो आप 1 घंटा आप उस चीज़ प्रैक्टिस के लिए रखें। जो प्रेसी है, प्रेसी को करने के लिए आपको मैक्सिमम तो 1 घंटा 10 मिनट आपको दरकार हैं, मगर के लिए रखें। जो प्रेसी है, प्रेसी को करने के लिए आपको मैक्सिमम तो 1 घंटा 10 मिनट आपको दरकार हैं, मगर मिनिमम आपको 50 मिनट लग जाते हैं अच्छी प्रेसी को अच्छी तरह से करने में। उसके अलावा जो थर्ड पोर्शन है वो आपका होता है एवरीडे साइंस का। बहुत से लोग इस तरह से करते हैं कि एवरीडे साइंस को एक कॉमन सब्जेक्ट समझ के ट्रीट करते हैं और उनकी प्रिपरेशन के लिए एक, जैसे हम इस्लामियात को प्रिपेयर करने के लिए 1 महीना देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग एवरीडे साइंस को भी ऐसे ही महीना 1.5 महीना देते हैं। तो एवरीडे साइंस की जो नेचर है, एवरीडे साइंस की नेचर के हिसाब से आपको रेगुलरली 2 टॉपिक्स एवरीडे साइंस के पढ़ने चाहिए, क्योंकि अगर वो 2 टॉपिक्स आप एवरीडे साइंस के नहीं पढ़ते और नोट्स बना लेते हैं और उनको रख देते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। एवरीडे साइंस इज़ एनीथिंग के जिससे आपकी प्रैक्टिस होती है, ये आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेट करती है। तो इसके लिए आपको डेली बेसिस पे मगरिब नमाज के बाद अगर आप बैठ जाएं तो 2 टॉपिक्स आप टारगेट रखा करें अपनी एवरीडे साइंस को प्रिपेयर करने के लिए। उसके 2 टॉपिक्स लें, उस 2 टॉपिक्स पे नोट्स बनाएं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो वो आप एवरीडे साइंस को उस तरह से 2 टॉपिक्स पढ़ें, यूट्यूबिंग करें, यूट्यूब करके उनको समझें और उनके नोट्स बनाएं पॉइंटर्स में। इसी के साथ इसी के एजेंसन एक चीज़ है कि आप सोने से पहले 50 मैक्सिमम 50 जो है ना ईडियम्स याद करें। तो ईडियम्स याद करने के लिए मैं एक और वीडियो के साथ आऊँगा, मगर मैं एक जस्ट आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ अपने टाइम को किस तरह से आप डिवाइड करेंगे। तो 50 ईडियम्स आप डेली याद किया करें। जब ईडियम्स का आपका टाइम पूरा हो जाए तो आप मतलब आप अगर मैक्सिमम आप 500
آپ کے ایڈیمس آپ کے ہو گئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پیئر آف ورڈس کی طرف موو کریں تاکہ آپ کی ووکیبلری میں ایک واضح برتری آئے گی، بہتری آئے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ جی آر ای کو فالو کریں، جی آر ای میں سے 10 15 یا 20 ورڈز نکالیں اور ان کو یاد کریں۔ تو اس طرح سے آپ کا ٹائم ڈیوائڈ ہو سکتا ہے۔ صبح کے ٹائم میں آپ سبجیکٹ کور کریں گے، دوپہر میں آپ انگلش کی کوئی نہ کوئی ایکسرسائز کریں گے، اور رات میں آپ ایوری ڈے سائنس کے 2 ٹاپکس پڑھیں گے، پلس میں جو یاد کرنے والی چیزیں ہیں انگلش کمپوزیشن میں وہ آپ کریں گے۔